कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है। प्रायिकता के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए हैं कक्षा 10 वाले बच्चों को। अब मैं जाऊं इसके क्वेश्चंस करा देता हूं, तो सब बच्चे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किसी संख्या की घटना नहीं हो सकती। नंबर ए 2/3, बी ऑप्शन है -1.5, सी है 15% और डी है 0.7। वो कह रहे हैं कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि जो प्रायिकता होती है उसका मान 1 से बड़ा या बराबर या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। प्रायिकता का मान मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 के बीच होता है बच्चों। किसके बीच होता है? 0 और 1 के बीच होता है। तो अब इस पे आए, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.666। अगर 2 को 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0.6। इसके बीच में पड़ेगा 0 और 1 के, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं -1.5 की। तो ये जो -1.5 है कहां पड़ेगा? ध्यान देंगे 0 1 -2, तो ये -1.5 कहां पड़ेगा? यहां कहीं पड़ेगा। और हमारी प्रायिकता सिर्फ कहां लाई करती है? 0 और 1 के बीच, तो ये वाला मान नहीं होगा। समझ में आ रहा है जी? इसे देख लें, ये बन गया 15/100%। का मतलब क्या होता है? 100। तो 15/100 लगभग ये कितना आ गया? 0.15। तो ये भी लाई करेगा, किसके बीच लाई करेगा? 0 और 1 के बीच। और ये 0.7 तो कर ही रहा है 0 और 1 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा था उसने कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की संभावना या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती? जो बच्चों -1.5 है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में नहीं है। 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है। समझ में आ रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों, तो क्या कहा है उसने? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है 0.05 और निकालना क्या है? घटना नहीं घटने की प्रायिकता। ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि कोई घटना है, इसके होने की प्रायिकता कितनी है? 0.05 और निकालना क्या है? ई नहीं, यानी कि घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम फॉर्मूला हमने सीख भी किया था कि घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है, प्लस घटना न घटने की प्रायिकता, इनका योग किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के। बताया था आपको, क्या बताया था कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है? 1 के। तो हम क्या लिख लेंगे यहां पे? हम लिख लेंगे पीई, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता। और ये क्या लिखेंगे? पीई नहीं, इसका मतलब क्या होगा? घटना न घटने की प्रायिकता। इसका योग किसके बराबर होगा? 1 के। पीई की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 0.05। ये आ गया प्लस पीई नहीं, ई नहीं मतलब घटना न घटे, बराबर किसकी हो गया? 1 के। तो घटना न घटने की प्रायिकता 1 - 0.05 घटा लेंगे। कितना माइनस करना है? 0.05। तो कितना बचेगा बच्चों? 0.95। सुनेंगे पहले ध्यान से क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुने। उसने बोला था कि कोई घटना है जिसकी घटने की प्रायिकता 0.05 है, ठीक है, और घटना न घटने की प्रायिकता निकालो। तो घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर कर लिया? 1 के। इसकी वैल्यू पुट करके इसे घटा के -0.05 आ गया। समझ में आ रहा है? नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन से महक वाली है? नींबू की महक वाली। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। वेरी गुड। आगे चलो। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की हो या नींबू के महक की हो? ध्यान से सुनो। कोई बैग है बच्चों, बैग है, उसमें क्या है पहले बताओ? उसमें नींबू के महक की कुछ गोलियां हैं।
समझ रहे हो ना। और उसने बता दिया उसमें क्या है, नींबू के महक की गोलियां हैं। और प्रायिकता किसकी पूछी उसने बच्चों, पहले ऑप्शन में अगर एक गोली निकाली जाए तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, संतरे के महक वाली, संतरे के महक की गोलियों की प्रायिकता पूछ रहा। बात सुनिए पहले मेरी बात ध्यान से। अरे भैया अगर मेरे कंधे पे कोई बैग टंगा हुआ है और मुझे पता है मैंने उसमें क्या डाल रखा है, नींबू के महक वाली गोली डाल रखी है, और मैं एकदम निकालूं और मैं आपसे कहूं बताओ भाई संतरे के महक वाली गोली है, तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या पढ़ाया था कि ये कैसी घटना है, ये है असंभावित, जो घटना घटने की संभावना ही न हो। समझ रहे हो ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि सूर्य का पश्चिम से निकलने की प्रायिकता, सूर्य पश्चिम से क्यों निकलेगा, सूर्य तो पूरब से निकलता है। तो जहां हमें पता चल रहा हो कि वहां तुक्का मार ही रहा है, ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। समझ में आ रहा है भाई। ठेले में कैसे महक वाली गोलियां हैं, नींबू के महक वाली, तो संतरे की कहां से आ गई। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो तुक्का मार रहा है, यानी कि वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई प्रायिकता नहीं होगी, जो असंभावित घटना होती है, जो हो ही नहीं सकती, जिसमें आपका दिमाग ये बोल रहा हो ये होगा ही नहीं। जब नींबू के महक वाली गोली पड़ी है बैग में, संतरे की कहां से निकलेगी। तो जिस घटना का तुम्हें पता चल रहा हो कि ये तो झूठ है साफ साफ, ऐसी घटना जो घट नहीं सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया बच्चों। बी पार्ट क्या है, नींबू के महक वाली गोली हो हमें निकालनी है प्रायिकता। कैसी प्रायिकता निकालनी है जी, नींबू के महक वाली गोली की, नींबू के महक वाली गोली की। अब बताओ बच्चों, साफ साफ समझ में आ रहा, हमें क्या समझ में आ रहा है, बैग में नींबू के महक वाली गोली पड़ी है और मैंने बिना देखे गोली निकाली, तो बताओ क्या निकलेगा, वही तो निकलेगी। यानी कि मतलब इसका मतलब क्या, प्रायिकता कितनी होगी, एक ही होगी। कंफर्म है, कंफर्म है भैया। थैले में कैसी गोली पड़ी है, नींबू के महक वाली, तो नींबू ही तो निकलेगी। इसका मतलब प्रायिकता कंफर्म है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नोट करें इसे फटाफट। इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करें, मैं फिर एक बार बता दूं। पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया, प्रायिकता किसकी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के। तो यहाँ ये तो लाई कर रही है, ये -1.5, ये 0 और 1 से बाहर आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। दूसरे वाले में उसने कहा था पीई दे दिया, पीई नहीं पूछ रहा, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करा बताओ, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर कर लिया, 1 के। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, उसने बैग में कुछ गोलियां डाली और वो कौन सी डाल दी, नींबू के महक वाली। तो ऑप्शन ए में क्या पूछा, अगर एक गोली निकाली जाए तो संतरे के महक वाली हो, तो कहां से आएगी संतरे वाली। तो कैसी घटना हुई, असंभावित, जिस घटना के घटित होने की संभावना ही ना हो। जब पड़ी नींबू की गोली तो संतरे की कहां से आएगी, समझ में आ रहा है भाई, आया ना, समझ में आ रहा है। तो वो असंभावित घटना हुई, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। उसने कहा बी ऑप्शन में नींबू के महक वाली हो, तो बिल्कुल होगी, तो प्रायिकता कितनी हुई, 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, 3 दोस्त हैं, 3 लड़के हैं, 3 स्टूडेंट हैं, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतनी है। जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ध्यान से सुनो पहले, उसने दिया है 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन होने की प्रायिकता, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.992। ध्यान देंगे, एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछा क्या है, 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन न जन्मदिन न होने की प्रायिकता का मान पूछा। 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता दे रखी है। 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है। क्या पूछ रहा, एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा बोलो, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो हम क्या कह देंगे, प्रायिकता जन्मदिन
एक ही दिन होने की प्रायिकता प्लस ये क्या है बोलो, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, इसका योग किसके बराबर हो जाएगा, एक के। तो बच्चों एक ही दिन जन्मदिन हो, इस बात की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू भर लेंगे 0.992 बराबर 1। तो कितना आ गया मन -0.992। तो जब माइनस करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.992, कितना आ जाएगा 0.008। क्या निकाला आपने, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। फिर से सुन ले मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। उसने क्या कहा था बच्चों, उसने कहा था कि दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता इतनी है, जन्मदिन एक दिन हो जाए ऐसी प्रायिकता निकालो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग बराबर 1। समझ में आ रहा है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, पहले डब्बा बना लो बच्चों। लाल कंचे बताओ कितने हैं, 5। क्लियर, लाल कंचे 5, 8 सफेद कंचे लिख लो। सफेद कंचे कितने हुए बच्चों, 8। सफेद कंचे 8 और 4 हरे कंचे लिख लें। हरे कंचे कितने हैं, 4। दोबारा से पढ़े, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, ठीक है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो और हरा नहीं हो। ध्यान तो सुनो, डब्बे में लाल कंचे हैं 5, सफेद कंचे हैं 8, हरे कंचे हैं 4। तो कुल कंचे बताओ बच्चों, पहले जोड़ दो इन्हें। कुल कंचे कैसे निकालेंगे, 8 + 5 + 4। तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 और 4 17। दोबारा सुन लेंगे, 17 आ जाएगा। अब प्रायिकता यदि एक कंचा निकाला जाए, एक कंचा निकाला जाए, तब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है वो, एक एक ऑप्शन लिख लो। प्रायिकता किसकी, नंबर 1 बोलो, कहा है, हाँ जी नंबर ए है। ए पार्ट, कंचा कैसा हो, लाल हो। लाल कंचे की पूछ रहा है बच्चों, लाल कंचे की। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो पहले, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। मेरा साथ दो भैया, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। तो लाल कंचे बताओ कितने हैं, लाल कंचे 5। इनमें से कोई सा भी हो सके जी। और कुल प्रकार कितने हैं, 17। समझ में आ रहा है जी भाई। लाल कंचों में पक्ष क्या है अपना 5 और कुल प्रकार कितने हैं, 17। क्लियर। बी पार्ट किसका पूछ रहे हैं, किसकी प्रायिकता, हाँ जी किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं, सफेद कंचे की, कि कंचा जो निकाला गया हो वो कैसा हो, सफेद। अब बोलो सफेद के पक्ष क्या है, सफेद के पक्ष कितने हैं बच्चों, 8। समझ में आ रहा है। और कुल प्रकार कितने हुए, 17। 8/17, ठीक है। और सी पार्ट क्या पूछ रहा है वो, हरे न हो, हरे नहीं हो, इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, इसे नोट कर लिया। तीसरा पार्ट बता देता हूं, जल्दी से उतारे इसे, देखो ध्यान से। हरे नहीं हो, तो सबसे पहले आप हरे हो इस बात की प्रायिकता निकालो, हरे कंचे की निकालो, हरे कंचे की। तो हरे कंचे के लिए फॉर्मूला क्या होगा बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। तो बताओ हरे कंचों के लिए पक्ष कितना है, 4 और कुल प्रकार कितना होगा, 17। हमने क्या निकाला है, हरे कंचे होने की प्रायिकता। वो क्या पूछ रहा है, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता। तो बताओ कैसे करेंगे, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का मान किसके बराबर होता है, 1 के। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो फटाफट बोलो, हरे कंचे की प्रायिकता प्लस हरे कंचे नहीं की प्रायिकता, योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। वैल्यू पुट कर दो। हरे कंचे की प्रायिकता कितनी निकाली आपने, 4/17 प्लस हरे कंचे नहीं हो
इस बात की प्रायिकता बराबर किसके हो गया, एक के। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 4/17, 17 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया कितना आ गया 13/17। समझ में आ रहा है जी, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों। जी, एक पिगी बैंक में, मतलब जो बच्चे जो पैसे रख लेते हैं घरों में, समझ रहे हो ना, हाँ, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। लो जी, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं पहले बोलो, 100। आगे 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं 50, वेरी गुड। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं बोलो, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं जी 20, और 5 रुपए के सिक्के बोलो कितने हैं, 5 रुपए के हैं जी 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के लिख लिए, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि एक सिक्का निकाला जाए, पहले कुल सिक्के कर लो बच्चों, कुल सिक्के जोड़ लो इन्हें, 150, 180, ठीक है। कह रहा यदि एक सिक्का निकाला जाए, एक सिक्का निकाला जाए और वह किसका हो, 50 पैसे का हो। नंबर 1, हमें प्रायिकता निकालनी है, किसकी प्रायिकता निकालनी, कि सिक्का कैसे हो बोलो, 50 पैसे का हो। तो फॉर्मूला बताओ फटाफट, क्या लगाएंगे बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्या फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। तो बोलो पक्ष कितना है 50 पैसे का, पक्ष कितना है बोलो, कितने हैं 100। अरे कितने हैं पक्ष 100, और कुल प्रकार कितने हो गए 180। इससे कट गया जी 10/18, 2 15 10, 2 9 18। ध्यान से सुन लेंगे, प्रायिकता निकालनी किसकी, यदि एक सिक्का निकाला जाए तो वो कैसा हो 50 पैसे का, तो पक्ष कितने हो गए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं साहब 100, और कुल प्रकार कितने हैं 180। समझ में आ रहा है। बी पार्ट क्या कर रहा है जी, 5 रुपए का ना हो, अभी भी मैंने आपको बताया था 5 रुपए का न हो। तो मैंने क्या बताया कैसे करेंगे इसे, हम निकालेंगे 5 रुपए का हो। कैसे करेंगे, हम पहले निकालेंगे प्रायिकता, क्या निकालेंगे बोलो, हम निकालेंगे 5 रुपए का सिक्का हो। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार, ठीक है। 5 रुपए का हो, देखो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 10, तो पक्ष कितने बन गए अपने 10, कुल प्रकार कितने बन गए 180। तो कितना आगे कट के 1/18। अब उसने पूछा क्या था कि सिक्का 5 रुपए का न हो, तो क्या कहेंगे, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग 1। तो क्या कहेंगे, प्रायिकता 5 रुपए का हो प्लस प्रायिकता बोलो 5 रुपए का न हो बराबर किसके, 1 के। तो वैल्यू पुट कर लो, 1/18 प्लस जो कह रहा है 5 रुपए का न हो बराबर किसके आ गए 1 के। तो क्या आ गया बच्चों, 5 रुपए का सिक्का हो, इसके लिए क्या कर लिया आपने, 1 में से घटा लिया, और ये कितना आ गया 17/18। समझ में आ रहा है, समझ में बात आ रही है। ये कोई पिग्गी बैंक है जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, टोटल सिक्के निकाल लिए। अब उसने कहा था कि एक सिक्का निकाला जाए, तो नंबर 1 क्या निकालो कि 50 पैसे का सिक्का हो। तो 50 पैसे का सिक्का हो मतलब पक्ष के प्रकार, 50 पैसे के कितने पक्ष हैं, कितने सिक्के हैं 100, कुल प्रकार कितने हैं 180। तो कितना आ गया 10/18। समझ में बात आ गई।
और वो कहता है 5 रुपए का ना हो, तो पहले हमने किसकी प्रायिकता निकाली, 5 रुपए का हो। तो 5 रुपए का हो तो पक्ष कितने बनेंगे 10, कुल प्रकार कितने बनेंगे 180, कितना आ गया 1/18। समझ में आ रहा है। अब कौन सी घटना लगा दी, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग बराबर 1। समझ रहे हो जी। तो ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख के भेज दिया करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ओके बाय।